और पाकिस्तान से आने वाली सीमा हैदर इस देश पे नागरिक बनती है, उसको नौकरी मिलता है, उसको टिकट मिलता है और मेरे हाथ में एक कटोरा देता है न्याय की भीख। मोदी जी को सबसे पहले सीमा हैदर को यहाँ से भगाना चाहिए, सारे पाकिस्तानियों को देश से निकाल देना चाहिए और उस लप्पू झप्पू जो भी उसका हस्बैंड अगर उसको भी जाना है तो वो भी चला जाए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो औरत अपने पति को छोड़ करके यहाँ आ सकती है तो वो किसकी सगी होगी? किसी की सगी नहीं हो सकती। आज सचिन के लिए वो यहाँ आ गई है, कल किसी और के लिए कहीं भी चली जाएगी। हमें क्या पता कौन सी एजेंट है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो हम नहीं चाहते कि वो यहाँ पर रहे। सीमा हैदर के लिए अलग रूल्स नहीं हो सकते, सबके लिए सेम रूल्स होंगे। जब सारे पाकिस्तानी जा रहे हैं जिनके हिंदुस्तान के आधार कार्ड हैं, उनको जो कि सरकार पाकिस्तान नहीं भेज रही है, चाहे उनके बच्चों के पाकिस्तान के हैं तो उन्हें भेज रही है। और हर किसी का वीज़ा कैंसिल करके कोई महीने के लिए आया, कोई 2 महीने के लिए आया, कोई माँ बाप से मिलने आया, कुछ भी है, सबको उठा उठा के फेंक रही है। सलाम, नमस्ते, आदाब, कैसे हो आप सभी। और जैसे कि आप लोगों ने देखा और हम लोग भी देख रहे हैं, सब लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। सब लोग परेशान हैं, बिल्कुल दुखी हैं और पूरी फैमिली को सबको इतर बितर हो गए हैं। इस पर सीमा हैदर के खिलाफ अभी तक कोई वीडियो नहीं बनी, उसके खिलाफ अभी तक कोई नोटिस नहीं गए। सबको नोटिस रात को 3-3 बजे नोटिस जा रहा है। जिस तरीके से इनकी फैमिली को देखिए आप, 3-3 बजे इन लोगों को नोटिस दिया गया है, 3-3 बजे लोग अब जा रहे हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और पर हाँ, इन लोगों के बच्चे इतने परेशान है, बच्चे पाकिस्तान, महिलाएं पाकिस्तान की है, बच्चे भारत के, तो उनके बच्चों को उनकी महिलाओं माँ से दूर किया जा रहा है। पर एक ही पाकिस्तान की महिला इलीगल तरीके से हमारे हिंदुस्तान में जो घुस के आई है, उसको अभी तक डिपोर्ट नहीं किया गया, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबके घर 4-4, 5-5 नोटिस चले गए, पर इस सीमा हैदर के घर एक नोटिस नहीं गया, नेत्रपाल के घर एक भी नोटिस नहीं गया। इसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम इस बात की बहुत बड़ी निंदा करते हैं। ये भी पाकिस्तान की है। जब और लोगों को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाता है तो सीमा हैदर को भी डिपोर्ट किया जाए। बहुत जल्द से जल्द सीमा हैदर भी डिपोर्ट होगी। ये हमारी मांग है, ये हम सब ने मांग की है। जिनकी फैमिली परिवार डिपोर्ट हो रहा है, उन्होंने भी इस बात की मांग की है कि सीमा हैदर को भी डिपोर्ट किया जाए। जब इनके परिवारों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जा रही, तो इसके साथ इतनी रियायत क्यों बरती जाएगी? वो भी इलीगल आई है हिंदुस्तान में, वो भी 4 बच्चों को लेके। और इस औरत ने इतना गंदा खेल खेला, शायद ही कोई महिला इतना गंदा खेल खेलेगी। और जो इतना बड़ा कांड हो रहा है, इस सब की जिम्मेवार हम सीमा हैदर को मानते हैं। इसकी जिम्मेवार हम सब सीमा हैदर को मानते हैं, क्योंकि सीमा हैदर जो है बिल्कुल गिरी हुई, और ये इसका चाचा और इसका भाई जो एक आर्मी में है, उन सबको ये सीमा हैदर पूरी ट्रेनिंग के साथ हमारे हिंदुस्तान में आई है। इसको पता है, इसका चाचा और इसका भाई आर्मी में था। इन लोगों को पता है कि कितना बेवकूफ बना सकते हैं, कितना बेवकूफ बनाना चाहिए। इनकी फैमिली को, सीमा की फैमिली को पूरा हर चीज की नॉलेज है। जिसका चाचा और भाई आर्मी में हो, उसकी बहन को इतनी नॉलेज ना हो, और किस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं, ये भी सीमा हैदर को बहुत ही बखूबी आता है। ये सब भी सीमा हैदर को बखूबी आता है, क्योंकि इसने पूरी ट्रेनिंग ले रखी है। और जैसे कि ये बोलती थी, मैं परेशान हूँ, मैं ये हूँ, अरे सारी दुनिया परेशान है। कौन परेशान नहीं है? तो कोई अपना देश अपना घर नहीं छोड़ता, कोई भी अपना देश और अपना घर नहीं छोड़ता। तो सीमा हैदर, हम तुझे जानते हैं, तू एक प्लानिंग के साथ साथ हमारे हिंदुस्तान में तूने कदम रखा है। तू कोई अच्छी उस तरीके से तूने अपना यहाँ पे हिंदुस्तान में कदम नहीं रखा। तेरी एक साजिश है और तेरी प्लानिंग है, और हम तेरी प्लानिंग बहुत ही अच्छे तरीके से जान गए हैं, और हम तुझे पहचानते भी हैं कि तू बिल्कुल, और तुझे हम जब तक डिपोर्ट नहीं करा देते सीमा हैदर, हम तुझे ना तो कभी छोड़ेंगे, ना हम कभी छोड़ेंगे। तुझे तो हम डिपोर्ट ही करा के सांस लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इतने लोग, किसी का बच्चा 14 दिन का है, किसी का बच्चा 6 महीने का है, किसी का बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, उनके बच्चों को यहाँ भारत में रखा जा रहा है, पर उसकी महिला को, उनकी माँ को डिपोर्ट कर दिया गया। तो सीमा हैदर को, जो वो इलीगल तरीके से 4 बच्चों को लेके हिंदुस्तान में आई है, तो उसको तो सबसे पहले डिपोर्ट करना चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है। हम सरकार से इस बात में बात करेंगे और मांग रखते हैं कि सीमा हैदर को सबसे पहले डिपोर्ट किया जाए। सीमा हैदर को सबसे पहले डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि सीमा हैदर जो इलीगल तरीके से हमारे हिंदुस्तान में घुस के आई है, और उसको क्यों इतनी
रियायत बरती जा रही है। उसके लिए क्यों इतनी रियायत बरती जा रही है? 4-5 हजार लोग पाकिस्तानी थे और उनको डिपोर्ट कर दिया गया, पर सीमा हैदर को अभी तक डिपोर्ट नहीं किया गया। हमारी सरकार आखिर उसको कब डिपोर्ट करेगी? हमारी मांग है कि हम चाहते हैं हमारी सरकार उसको डिपोर्ट करे उसको, और जल्दी से जल्दी डिपोर्ट करें। वहां की सरकार, वहां के लोग, वहां का कानून जानेगा उसको क्या करना है, क्या सजा देनी है, क्या नहीं देनी। हम इस बारे में कुछ नहीं जानते, पर हम इतना जानते कि उसको डिपोर्ट किया जाए। हमें कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है। हमारे भी तो इतने लोग मारे गए, हमारे इतने लोगों का खून हो गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो हम सीमा हैदर की हम क्यों चिंता करें? जब हमारे लोगों को इतनी मारा गया, पीटा गया, सब कुछ करा गया, इतना जुल्म किया गया उन पे, उनका परिवार, किसी का सुहाग उजाड़ दिया गया तो हम लोग सीमा हैदर की क्यों चिंता करेंगे? वो भी एक पाकिस्तान की महिला का। नो, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी हम रियायत सीमा हैदर के लिए नहीं बरतेंगे, क्योंकि वो इल्लीगल आई है हमारे हिंदुस्तान में। उसके लिए तो हमें बिल्कुल भी रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। तो उसके लिए तो हम बिल्कुल भी रियायत नहीं बरतेंगे। और हमारी सरकार से यही मांग है कि इसको भी डिपोर्ट किया जाए। जैसे और लोगों को रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे नोटिस गया है, वैसे ही सीमा हैदर के पास भी नोटिस जाए। सीमा हैदर को जल्दी से जल्दी डिपोर्ट किया जाए, उसको ढूंढा जाए, वो आखिर कहाँ है, क्या पता वो फिर एक प्लानिंग के साथ वो कर रही हो, फिर एक प्लानिंग कर रही हो, क्या पता हम लोगों को, क्योंकि है तो वो आखिर पाकिस्तान की, ना कि हमारे हिंदुस्तान की। और जो औरत इतनी चालाक है, जो इलीगल तरीके से हमारे हिंदुस्तान में घुस सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, वो औरत कुछ भी कर सकती है। तो हम लोग बस इतना चाहते हैं कि उसको डिपोर्ट किया जाए और हमारे हिंदुस्तान से उसको भगा दिया जाए। वो इलीगल आई है, उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारी सरकार से यही मांगे, और हम बार बार अपनी सरकार से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि उसको डिपोर्ट किया जाए। क्योंकि हमारी सरकार पे हमें गर्व है, अपनी सरकार मोदी जी, योगी जी पे हमें गर्व है। मोदी जी, योगी जी कोई फैसला लेंगे तो गलत बिल्कुल भी नहीं लेंगे, पर इस बारे में मोदी जी, योगी जी को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, इस बारे में बात करनी होगी। मोदी जी, योगी जी को इस बारे में बात करनी होगी कि सीमा हैदर के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, सीमा हैदर को जल्दी से जल्दी डिपोर्ट किया जाए। क्योंकि हम लोग सीमा के हैदर के शुरू से खिलाफ थे, खिलाफ हैं, खिलाफ रहेंगे। शायद सीमा हैदर 2 साल पहले अगर सीमा हैदर को डिपोर्ट कर दिया जाता तो इतना रायता कभी भी नहीं फैलता, सीमा हैदर को हमारे हिंदुस्तान में रखा गया, इसको इतनी सपोर्ट दी गई, इतना सब कुछ दिया गया, सोशल मीडिया सीमा हैदर को चलाने की इजाजत दी गई, हर चीज उसको दी गई, जहां मर्जी घूमना, जहां मर्जी जाना। अगर हमारी सरकार इसको शुरू से डिपोर्ट कर देती, बिल्कुल भी जिस तरीके से इलीगल हमारे हिंदुस्तान में घुसी, तुरंत इसको डिपोर्ट कर देती, तो इतना रायता नहीं फैलता। इन सब की जिम्मेवार सीमा हैदर है, इन सब की जिम्मेदार सीमा हैदर, हम इस सब की जिम्मेदार सीमा हैदर को मानते हैं। तो गाइस, हम अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। सीमा हैदर के खिलाफ ऐसे ही आवाज उठाते हैं और ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे। आप लोग मेरा साथ जरूर दीजिएगा और कमेंट में जरूर अपनी बात रखिएगा। ओके, बाय।